आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट किए हैं, पर अब भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना मीडियम हिंदी रखा हुआ है और हिंदी के टॉपिक का उनका सजेशन चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल भी किया था, सेपरेटली मैंने कई सारे टॉपिक कमेंट में भी मैंने आपको सजेस्ट किए थे और मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था। पर फिर भी एक ओवरऑल वीडियो में कुछ टॉपिक्स मैं शेयर कर दूं और मैं एक आइडिया दे दूं कि टॉपिक कैसे फ्रेम होता है, जिससे आप एक यूनिक टॉपिक बना पाएँ। क्योंकि आपको भी पता है, अगर यूनिवर्सिटी में यूनिक टॉपिक सबमिट नहीं करेंगे आप, तो फिर साइनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा। तो टॉपिक का यूनिक होना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना। तो आज जिस प्रोग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम का नाम है एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। MECP 101 आपका कोड है। तो इस टॉपिक पे हालांकि मैंने किसी वीडियो में आई थिंक इंग्लिश के भी टॉपिक सजेस्ट किए थे, तो ये वीडियो में जो टॉपिक मैं सजेस्ट करने वाला हूँ वो बहुत सारे हिंदी के टॉपिक सजेस्ट करूँगा, ताकि जितने भी अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट हैं उन सबका सपोर्ट मिल पाए, ठीक है ना। जैसे आप हो सकते हैं अलग अलग स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया में सपोर्ट करता हूँ स्टूडेंट को। तो अगर मान के चलिए, अगर आप उड़ीसा से हैं, अगर आप तमिलनाडु से हैं, तो आप क्या टॉपिक फ्रेम करेंगे, किस तरह का टॉपिक रखेंगे, इस तरह के टॉपिक के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में ये फॉर्म्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा कि ये फॉर्म क्या है और कब यूज़ करना है आपको। पहले टॉपिक का प्लान कर लेते हैं। टॉपिक में पहला टॉपिक हो सकता है भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्तियों का आर्थिक विश्लेषण, और आपने एक पार्टिकुलर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स पे रिसर्च कर लिया, ये टॉपिक आप रख सकते हैं, ठीक है ना। यूनिक टॉपिक होगा, बिल्कुल फ्रेम किया हुआ टॉपिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला। तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन का कोई भी जो रिलेटेड जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत में GST लागू होने के पश्चात लघु उद्योगों की स्थिति का अध्ययन, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक रखा है बिहार राज्य के केस स्टडी के आधार पर। तो यहाँ पे मैंने अलग स्टेट यूज किया। आप कोई और स्टेट से अगर आप बिलोंग करें, वो स्टेट आप यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे। आपको पता है कि यूनिक टॉपिक का होना कितना जरूरी है। तो कुछ और टॉपिक के सजेशन में देता हूँ। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के विकास का आर्थिक प्रभाव, और इसको मैंने 2016 से लेकर 2024 पे रिसर्च किया है। तो आप चाहें तो इसको 5 ईयर्स पे भी रिसर्च कर सकते हैं या 10 ईयर्स की डाटा पे भी रिसर्च कर सकते हैं। भारतीय कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में आ रहा था। तो MSP से रिलेटेड भी आप टॉपिक रख सकते हैं, उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं और वो अप्रूव भी होगा, है ना। यहाँ पे मैंने जो स्टेट टारगेट किया है, हरियाणा राज्य के गेहूं उत्पादक किसानों के संदर्भ में। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेट का नाम मेंशन कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड फिर जो भी रिलेटेड एरिया है या डिस्ट्रिक्ट है उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गेहूं मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे कोई और भी टॉपिक ले सकते हैं। ये टॉपिक डेडिकेटेड है जिनका हिंदी मीडियम है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस जो बनाए थे उसमें सारे इंग्लिश मीडियम वाले टॉपिक रखे थे। फिर आपने मुझसे पूछा था तो मैंने सजेस्ट भेज दिया था। लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो MA इकोनॉमिक्स के हैं और जिनका कोड है MECP 101। तो कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत योजना का प्रभाव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME पे रिलेटेड आप एक टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, महिला स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में जितने भी मुद्रा योजना चलते हैं उसके रिलेटेड आप ये टॉपिक को फ्रेम कर रहे हैं। आई होप आपको टॉपिक फ्रेम करना समझ में आ गया होगा, है ना। भारतीय सेवा क्षेत्र में IT उद्योग का योगदान बेंगलुरु शहर के विश्लेषण के साथ। अगर आप बैंगलोर से रिलेटेड हैं, आपका अगर लोकल ऑफ द स्ट्री बैंगलोर होने वाला है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। और शहरी भारत में E-कॉमर्स के विकास का उपभोक्ता व्यवहार पर प्रभाव, दिल्ली के उपभोक्ताओं के साथ एक अध्ययन। तो यहाँ पे आपको सैंपल साइज रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे किसी लोकेशन को टारगेट किया, फिर सैंपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स 100 सैंपल पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी व्यय का तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण। और यहाँ पे मैंने जो टारगेट किया है वो बिहार राज्य के संदर्भ में टारगेट किया है, तो ये टॉपिक भी आप रख सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है ना, प्रॉपर वॉइस क्लियर आ रही है ना। कोई भी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है।
भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई पे आपका एक टॉपिक हो सकता है। ये मोस्टली इंग्लिश के तो बहुत सारे टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ये हिंदी का टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में है तो आप इंग्लिश के टॉपिक भी सजेशन ले सकते हैं या इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिहार के लखीसराय जिले में युवाओं के बीच स्वरोजगार की प्रवृत्ति का अध्ययन। तो ये टॉपिक जो कि फ्रेम किया गया है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो समझाने के लिए किया गया है। अगर आप किसी और लोकेशन, किसी और एरिया पे, तो वो आप फ्रेम कर लीजिए, या नहीं फ्रेम कर पा रहे तो आप मुझे बताइए, मैं सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब चूंकि कुछ और स्टेट्स हैं, सारे स्टेट को टारगेट करना ज़रूरी है, तो मैं सारे स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो आपके कुछ स्टेट से मैं कुछ आपको सजेशन दे रहा हूँ टॉपिक का। महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में आय असमानता का विश्लेषण, ये एक टॉपिक हो सकता है अगर महाराष्ट्र के कोई स्टूडेंट हैं तो। मुंबई में झुग्गी बस्तियों की अर्थव्यवस्था, एक केस स्टडी, ये टॉपिक हो सकता है आपका। बंगाल के अगर कोई स्टूडेंट है, पश्चिम बंगाल के, और इग्नू से आप अगर MECP 01 प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका जो कोड है MECP 101, इस पे तो आपका हो सकता है पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण, ये आप रख सकते हैं। कोलकाता में शहरी गरीबी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभाव, सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाओं का प्रभाव, ये हो सकता है आपका। पश्चिम बंगाल में कुटीर उद्योगों का आर्थिक योगदान, तो यहाँ पे कुटीर उद्योग क्या होंगे, आपके एरिया में बहुत सारे कुटीर उद्योग चलते होंगे, जैसे कुछ हस्तशिल्प होगा या कुछ आर्टिस्ट होते होंगे, उनसे रिलेटेड आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तमिलनाडु में महिला श्रम शक्ति भागीदारी का आर्थिक विश्लेषण, ये टॉपिक हो सकता है आपका। चेन्नई में शहरी परिवहन प्रणाली का आर्थिक विश्लेषण, ये हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक है। अब मध्य प्रदेश के कुछ टॉपिक सजेस्ट कर देता हूँ। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति का अध्ययन, ये टॉपिक आप रख सकते हैं, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात प्रभावित लोगों की वर्तमान आर्थिक स्थिति, ये हो सकता है आपका अगर आप भोपाल से हैं तो। हरियाणा से हैं तो इसका टॉपिक रख सकते हैं आप, हरियाणा में औद्योगिकरण और श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन, ये टॉपिक हरियाणा के लिए हो सकता है। गुरुग्राम में स्टार्टअप संस्कृति का आर्थिक अध्ययन, ये हो सकता है, ठीक है। और उत्तराखंड से अगर आप हैं तो उत्तराखंड का टॉपिक हो सकता है उत्तराखंड में आपदाओं का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, एक केस स्टडी। आपने सुना होगा कि जब भी होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत सारी आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा, तो उस पर भी आप एक रिसर्च कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है आपका उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास का आर्थिक अध्ययन, स्वरोजगार के अवसरों पर प्रभाव, ये आपका टॉपिक हो सकता है। हरियाणा का मैंने बता दिया। पंजाब, आई थिंक मैंने पंजाब का नहीं बताया, पंजाब में ले लीजिए। पंजाब में हरित क्रांति के बाद कृषि की स्थिति का मूल्यांकन, ये आप रख सकते हैं, ओके। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन की आर्थिक उपयोगिता और बाजार मूल्य श्रृंखला का अध्ययन, ये टॉपिक आपका हो सकता है। चंडीगढ़ में गरीबी शहरी गरीबी और सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रभावशीलता, ओके। अगर आप वेस्ट इंडिया राजस्थान से हैं तो राजस्थान का टॉपिक हो सकता है। राजस्थान में महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रभाव, ये टॉपिक आपका हो सकता है। गोवा से हैं अगर तो गोवा में पर्यटन और उससे जुड़े रोजगार के अवसरों का आर्थिक विश्लेषण, ये आप रख सकते हैं। देखिए अलग अलग स्टेट को मैंने सजेस्ट किया है क्योंकि आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, और आप तक एक सुटेबल टॉपिक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सुटेबल टॉपिक नहीं होगा तो यूनिक टॉपिक के आइडियाज़ नहीं मिल पाएंगे, और जब तक यूनिक टॉपिक नहीं होगा तो साइनॉप्सिस अप्रूवल होने का चांस नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आपको भी पता है साइनॉप्सिस के लिए यूनिक टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने टॉपिक के सजेशन दे दिए। इन टॉपिक में किसी भी टॉपिक पे आप साइनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको ज़्यादा सूट करता है। ऐसे मेरे पास हज़ारों टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक मैंने फ्रेम करके रखे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं फ्रेम कर दूँ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा जब आपका सिनॉप्सिस रेडी हो जाए तो पहला आपको कवर पेज रखना होता है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कई सारे वीडियोस में कवर पेज दिख रहा है। तो कवर पेज के बाद आपको कुछ फॉर्म्स लगाने पड़ते हैं। वो फॉर्म्स क्या होते हैं वो ये देखिए, ये आपका सिनॉप्सिस परफॉर्मर फॉर्म है। बेसिकली होता क्या है, जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी को, तो सिनॉप्सिस एक फॉर्म फिल कराते हैं जिसमें आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, आपका नेम होगा, आपके एड्रेस होंगे, आपकी ईमेल आईडी होंगे, फ़ोन नंबर होगा। फिर जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम देना पड़ेगा, जिसके अंडर में आप कर रहे हैं तो एक टीचर का नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म को प्रॉपर फिल कर दीजिएगा। फिर फिल करने के बाद
स्पायरल बाइंडिंग कराइएगा और सबमिट कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे टीचर के सिग्नेचर की जगह पे आपके रेफरेंस में आपके स्टडी सेंटर पे जो भी टीचर है आप सिनॉप्सिस लेके जाइएगा, उनसे साइन ले लीजिएगा। एक तो ये फॉर्म है सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क है, और ये सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी। तो ये दो जो फॉर्म है ये आपके रिपोर्ट में लगते हैं, सिनॉप्सिस में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ साइड आप एक साथ ही साइन करा के रख सकते हैं। और फिर प्रॉपर वे में सिनॉप्सिस को स्पायरल बाइंडिंग कीजिएगा और यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे सबमिट कर दीजिएगा। सिनॉप्सिस सबमिशन का जो एड्रेस है वो ये है, मैं आपको बता दूं, कोर्स कोऑर्डिनेटर MECP 101 कोर्स, MA इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ब्लॉक F, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढ़ी। ये आपका एड्रेस हो गया, हो दिख रहा है ना, गुड। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के लिए जो एड्रेस है वो रजिस्ट्रार SED डिवीजन ब्लॉक 12, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये दोनों एड्रेस को आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा और इस पर आपको सबमिट करना है। तो एक बार मैं कंक्लूड कर दूं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको एक यूनिक टॉपिक के सजेशन दे दिए, एक नहीं कई सारे यूनिक टॉपिक के सजेशन दे दिए। इनमें से आप कोई और टॉपिक भी फ्रेम कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं टॉपिक फ्रेम करने में परेशानी हो रही है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं सजेस्ट कर दूंगा, पहला। दूसरा, सिनॉप्सिस आप चाहें तो अपने इंड से बना लीजिए, या हमारे इंड से सपोर्ट चाहते हैं तो हमारे इंड से भी मिल जाएगा आपको। जब प्रॉपर PDF फाइल मिल जाएगी प्रॉपर वे में, तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 फॉर्म लगाने की जरूरत होगी। एक सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म जो सिनॉप्सिस में लगती है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी लगेगा, ठीक है ना। तो जो सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म फिल करेंगे, प्रॉपर फिल करना है, आपको अपने स्टडी सेंटर के टीचर से साइन लेना है। बाय चांस अगर आपको अपने स्टडी सेंटर पे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके प्रोग्राम में अगर कोई भी पर्सन, किसी भी कॉलेज के पर्सन हो, ठीक है ना, या किसी भी इंडस्ट्री के पर्सन हो, अगर उनके पास आपके प्रोग्राम में मास्टर डिग्री है और उनके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो उनके CV और उनके ID प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो मुझे उससे सजेशन भी ले सकते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं है। एक फॉर्म होता है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना आई कार्ड भी लगा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सिनॉप्सिस PDF अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से नहीं बन पा रहा है, शायद आपके पास समय की कमी हो या आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कैसे क्या फ्रेम करें, तो हमारे एंड से भी नॉमिनल फी होती है, आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो उस प्रॉपर PDF को जो सिनॉप्सिस मिलेगा आपको उसके साथ अटैच करना है, स्पायरल बाइंडिंग करना और सबमिट कर देना है यूनिवर्सिटी को। कहाँ पे, इस एड्रेस पे, ओके। सबमिशन करने के बाद जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर देते हैं तो क्या होगा, सिनॉप्सिस सबमिशन करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल देती है। अप्रूवल क्या होता है, तो अप्रूवल यही फॉर्म है जो आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। ये जो फॉर्म है इस पे प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर मेंशन हो जाता है, मतलब उनकी डायरी में, उनके रजिस्टर में जो भी उनका इंडेक्स चलता होगा वहाँ से एक प्रपोजल नंबर मिल जाता है आपको कि आपका प्रपोजल रिसीव हो गया, सिनॉप्सिस रिसीव हो गए, और उस पार्टिकुलर सिनॉप्सिस पे फिर आप रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यही लेटर बाद में स्टाम्प लग करके आ जाता है। यहाँ पे अप्रूव, प्रपोजल देखिए अप्रूव्ड है, गाइड अप्रूव्ड है, इन दोनों पे टिक होगा और यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ रहेगा। तो यही आपका अप्रूवल लेटर हो जाता है। तो अप्रूवल लेटर आपको बाय स्पीड पोस्ट भी आ सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आप एड्रेस करेक्ट दीजिएगा, और या तो आपकी ईमेल ID पे भी मिल सकता है आपको। तो ईमेल ID भी प्रॉपर आपको क्लियर राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद जब अप्रूवल लेटर आ जाए तो आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए रेडी हैं। एक टाइम आपको मिल जाएगा रिपोर्ट सबमिशन का। जनरली अप्रूवल आने के बाद 30 डेज में आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, या कोई डेट मेंशन होता है। तो आप क्या करेंगे, उस समय अपनी रिपोर्ट को फ्रेम करेंगे। रिपोर्ट फ्रेम कैसे होगा, कवर पेज होगा उसमें। दूसरा, यही लेटर जो आपको वापस आया उसे कहते हैं अप्रूवल लेटर, तो अप्रूवल लेटर होगा सेकेंड। थर्ड क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी। फोर्थ क्या होगा, गाइड के CV और उनका ID प्रूफ। फिफ्थ क्या होगा, आपके ID प्रूफ, ठीक है ना। और 6 में पूरा का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, और फिर आप चाहें तो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लास्ट में भी लगा सकते हैं, ओके। इन सबको हार्ड बाइंड करा के सबमिट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको MECP प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो आपको इंग्लिश के लिए के भी कुछ टॉपिक सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आपका प्रोग्राम MECP है और आपका जो मीडियम है, मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश है, इसमें जो टॉपिक सजेस्ट किए थे वो हिंदी के थे, आप स्क्रीन मेरे देख पा रहे होंगे। कुछ इंग्लिश के टॉपिक में सजेस्ट कर देता हूँ। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से हो सकता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप टॉपिक चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक हो सकता है
ये टॉपिक हो सकता है, जैसे रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट, एक केस स्टडी इस पर आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने स्टेट का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, लोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉपर फ्रेम करना है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबमिशन अभी स्टार्ट हो चुका है इस सेशन का। आपको साइनॉप्सिस बिना देर के सबमिट करना चाहिए और साइनॉप्सिस सबमिशन के बाद आपको फिर रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको पता है क्या करना है ना, ठीक है। आई होप ये एक कंप्लीट वीडियो है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। तो अब आई थिंक आपके कोई डाउट नहीं रहने चाहिए। तो आपको मैंने टॉपिक जो सजेस्ट किए हैं, कुछ टॉपिक मैंने आपको अभी दिए हैं, इन टॉपिक पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। और अगर लगता है कि टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखा जाए, क्या कंटेंट रखा जाए, तो इनमें से आप सजेशन, ठीक है। कोई भी कोई कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।